तो हेलो एवरीवन, जिनका भी अभी भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बाकी है तो यह आने वाले शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो प्लीज़ इसको कंप्लीट देख के जाइएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए 96 में क्या होगा कि 96 में हमको 16 और 6 दिख रहे हैं, 6 में हमको 3 भी है, ठीक है। तो 3 का मल्टीपल देखेंगे तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये दोनों हैं। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हम 8 से ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, तो हम 16 का डिविजिबल देंगे। तो हमको पता है कि 8 का जब देखते हैं तो लास्ट की 3 संख्या 3 से मतलब 8 से डिवाइड होनी चाहिए। उसी तरह जब 16 को देखते हैं तो लास्ट की हमको क्या होनी चाहिए, लास्ट की 4 संख्या में 16 से डिवाइड होने, जो कि यह नहीं है, तो यह हमारा नहीं हो सकता है, हमारा ये हो जाएगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाकी आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं जैसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको पता है कैसे बनता है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, एक्स वाई, ठीक है। और इसका होता है, मान लीजिए अगर इसको एक्स मानते हैं, अगर यह एक्स है और ये वाई है, ये भी अगर एक्स है ये वाई है, तो हमको पता है कि वाई स्क्वायर बटा एक्स होता है, ठीक है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.2 गुने 10.8 अनुपात यहाँ का 1.2 का 2 बुद्धि है और बट्टा 0.2। तो आप इस तरह से इसको काट लीजिएगा। इसमें है 12, इसमें भी 12 दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 12 को निकाल देंगे 1.2 को, और यहाँ पे 1.2 गुने 9 है, ठीक है। तो 9 को अगर करेंगे तो निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे है 1.2 गुने 1.2 बट्टा 0.2, तो 1.2 से 1.2 ये गया, ठीक है। आप इस तरह कर सकते हैं, ओके। अब ये दशमलव से ये दशमलव गया, यहाँ से 3 या 2 6 है, तो 2 से यहाँ पे पहले कटेंगे 6, फिर ये कटेगा 1 और यह कटेगा 2, यानी 1:2 आ जाएगा। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं, बाकी आप जिस तरह भी बनाते होंगे आपको तो यह कॉन्सेप्ट बता ही दिया। देखिए इसमें क्या बोला है कि जाते समय, देखिए यात्रा हमको सेम है, चाल से यात्रा करती है और वापस आते समय 15 मिनट की यात्रा करते हैं। तो देखिए जब हमारी दूरी डिस्टेंस क्या बोलते हैं, अगर बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, तो हम जो हमारा सूत्र क्या होता है, एवरेज ऑफसेट क्या होता है, एवरेज स्पीड हमारा होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो आप इसमें रख लीजिएगा, आपको दिया है यह x है ये y है, इस तरह का आप बना सकते हैं। बाकी हम लोग चलते हैं, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें देखिए बोला है कि a ने इतना दिया है, ठीक है, 900 2500, और b ने दिया है 11 2500। तो देखिए हमको जिस रेशियो पे हम इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशियो पे हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो यह a का है और यह b का है, तो b को लाभ कितना दिया है 9000, ठीक है। तो a को भी इसी रेशियो पे मिलेगा, तो हम पहले इसको रेशियो कर लेते हैं। तो 2 से 2 क्या, और यहाँ पे देखिए 25 से कट जाएगा, तो 25 को हमको क्या हो जाएगा, यह 37 मिनट में, क्योंकि हमको देखिए इतना फास्ट कैसे कर पाए, तो हमको पता है कि 100 में कितने 25 होते हैं, 4 25 होता है। तो इसी तरह यह 900 है, तो 900 में 36 और यह एक 25 37, इसमें भी 11 है, तो 11 चौके क्या हो जाएगा 44, और यह एक 45 हो जाएगा, यानी 37 और 45 का रेशियो होगा। तो 45 का मान यह 90 दिखाई दे रहा है हमको, तो 37 का मान क्या होगा 74, तो हमारा ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन से बनाते हैं तो देखिए जब यह ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो उसको 9000 मिला है, तो यानी यह कम किया है तो 9000 से कम ही मिलेगा, तो जो कि हमारे बस एक ही था। तो इस तरह भी देख सकते थे। इस क्वेश्चन को देखिए बोला है कि एक का बल्लेबाजी औसत 9 पारियों का है, ठीक है, 9 पारियों का है। 10वीं पारी में उन्होंने अपने 6 रन की वृद्धि की है, एवरेज में औसत में 6 रन। मान लीजिए 9वीं पारी तक क्या था, 9वीं पारी तक उसका एवरेज ए है, ठीक है। 10वीं पारी में क्या बोला है कि ए प्लस 6 की वृद्धि करता है, यानी इसमें एवरेज क्या हो जाता है,
औसत क्या होता है, इतना हो जाता है। 9वीं पारी में औसत इसका ए था, लेकिन 10वीं पारी में उसका एवरेज क्या होता है, A+6 हो जाता है। यानी अगर 10वीं पारी में भी उसने अगर एवरेज के बराबर ही किया होता तो उसका भी 10वीं पारी तक भी यही होता, लेकिन उसका क्या हुआ, 6 की वृद्धि हुई है। कितने लोगों में, तो 9 तो पहले ये थे, 10वीं पारी ये है, तो हमारा कितनी वृद्धि है, 10 × 6 60 की वृद्धि हुई है। और उसका टोटल रन कितना है, 106। तो उसका एवरेज कितना होगा, तो 106 में से हम 60 घटाएंगे, हमारा 46 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। कहाँ गया, चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 17 है तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, हमको जो भी होता है विषम हो या सम हो, अगर हम पहली संख्या x मानते हैं तो दूसरी संख्या x+2, तीसरी संख्या x+4, इस तरह हमारा जाता है। अब क्यों जाता है अभी हम बताते हैं। मान लीजिए 5 है ना, तो मान लीजिए हमारी पहली संख्या 1 2 3 4 5। अब बोला है कि औसत, तो हमको पता है कि बीच की संख्या ही हमारा क्या होता है, औसत। तो बीच की संख्या तीसरी है जिसमें का मान क्या है, 17। तो उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, हमको पता है कि क्रमागत बोला है और विषम संख्या, तो मान लीजिए अगर 17 है तो 17 में 2 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 19 आएगा, नहीं तो अगर 1 जोड़ते तो हमारा 18 होता है, जो कि विषम नहीं होता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो 17 में जोड़ेंगे तो हमारा 19 में फिर 2 जोड़ेगा तो 21। हमको 5वीं ही संख्या बोला है। और इसके पीछे वाला बोलता है सबसे छोटी संख्या, तो 17 से 2 15, सबसे छोटी संख्या 13 हो जाता। तो आपका इस तरह था, हमारा औसत ये दिया था और सबसे बड़ी तब हमारा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बाकी यह क्वेश्चन हमने करा दिया था, जो कि इस तरह के एग्जाम में आ सकते हैं। हाँ, इसको देख लीजिएगा आप, औसत ये आप तो पता ही है, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में क्या है, ये जो है ऑप्शन में कुछ गलती है, तो ऑप्शन से ना मिलेगा, बल्कि आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका सही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि ABCD का 150 है, पहले 3 संख्या ABCD औसत का 130 है, तो अंतिम 2 संख्या A का औसत क्या है। ठीक है, बोला है AB, देखिए ABCD का औसत क्या है, 150, और जिसमें बोला है ABC का औसत दिया है हमारा 130। अगर D और E का भी 130 ही होता तो हमारा एवरेज क्या होता, 130 ही होता। ठीक है, अगर उसका ये D और E का भी मान जो भी होता है 130 ही होता तो हमारा एवरेज 130 ही होता। लेकिन D और E के आने से हमारा क्या हो गया है, 150 हो गया है, क्योंकि ABCD A+B+C+D+E का क्या हो गया है, 150 हो गया है। ठीक है, इनके आने से 150 हो गया है। यानी ये जो दोनों आए हैं कितना वृद्धि किए हैं, 20 की वृद्धि किए हैं। कितना लोगों में, 5 में, 3 तो ये थे, 2 में अपने भी, क्योंकि ठीक है, क्योंकि हम भी माने कि अगर वे आते तो 130 ही अगर उनका रहता तो वे एक वृद्धि नहीं कर पाते, लेकिन उनके आने से क्या हो गया है, 20 की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो कितने लोगों में, 5 लोगों में, तो 20 बचे, कितने 100 की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई। कितने लोग की हैं, 2 लोग, तो 2 से भाग करेंगे, कितना हुआ है, प्रति कितना किया है, 50। तो बोला है कि D और E का, तो D और E क्या है, 130 और प्लस कितना वृद्धि होगा, 50, तो हमारा क्या हो जाएगा, 180। बाकी नहीं समझे हैं तो कमेंट कीजिएगा, आपके लिए औसत का एक 10-15 मिनट का क्लास बना के अच्छे से समझा के डालेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए जल्दी करेंगे। कितने वर्ष में 5% की दर से जो राशि है 3 गुना हो जाएगा, यानी एक का वस्तु है वह 3 गुना, यानी वृद्धि कितना, 2, यानी कितने परसेंट की, 200% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 200% की वृद्धि करने के लिए मान लीजिए 5% उसका ब्याज है, तो कितना साल लगेगा, तो 5 से हम कर देंगे भाग, कितना हो जाएगा, 40 साल। दो कार एक ही बिंदु से चलना शुरू करता है और एक दूसरे को विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। यदि एक कार 40 किलोमीटर घंटा और दूसरी 5 किलोमीटर की चल से चलती है तो 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, बोला है विपरीत दिशा और दोनों की चाल क्या है,
40 + 50 टोटल क्या है 90। और कितने घंटे तक, विपरीत दिशा में इसलिए हम जोड़े हैं, अगर सेम दिशा में होते तो घट जाते हैं। 5 घंटा 450। 2 वर्षों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है, तो हमको पता है कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, 100² बटा 100, ठीक है। तो हमको 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 बटा 100। इसका मान कितना दिया हमको 18। तो हमको क्या है मूल्य पूछा है ना, मूल्य क्या है, x का मूल्य क्या है, x का, ठीक है। x पर चक्रवृद्धि ब्याज, x पर यानी जो हमारा मूलधन है उसका पूछा है, यानी 100 का मान पूछा है। तो 100 का मान क्या हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा 18, ये जाके गुणा होगा 100, नीचे भाग 144 गुने 100। आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार एक वस्तु को 1 kg के स्थान पर 930, ठीक है। मान लीजिए हम जब भी कोई हमको देता है तो हमको क्या दिखता है, हमको तो लगता है कि वो 1 kg दे रहा है, लेकिन वो दे रहा था कितना 930 ग्राम। कितने की वृद्धि हो रही है 70 ग्राम का, वह उसका लाभ हो रहा है कितने में 930 में गुने 100। अब देखिए 930 में ही क्यों बोले हैं, क्योंकि वो हमको तो केवल 930 ही दे रहा है, भले ही हमको 1000 दिख रहा है और उसको कितना फ़ायदा हो रहा है 70 का। तो आप इसका काट लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, तो आप 700 बटा 93 कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये तो 100 से करते तो हमारे साथ आता, लेकिन ये तो 93 हमारे 7 से ज़्यादा ही आएगा, लेकिन 8 नहीं आ सकता है। यह क्वेश्चन है कि ABC क्रम को 15-20 दिन में संपूर्ण कार्य करते हैं, प्रत्येक तीसरे दिन BC कार्य कितने दिन पर होगा। देखिए ABC, ए का दिया है 15, B का दिया है 20, C का दिया है 30। टोटल कार्य कितना हो जाएगा इसका 360 होगा ना, 360 नहीं 60 हो जाएगा। 60 से करें तो यह 4 हो गया, यह 3 हो गया, यह 2 हो गया, ठीक है। बोला है कि वे संपूर्ण कार्य करता है, ये संपूर्ण समय कार्य करता है प्रत्येक तीसरे दिन। देखिए तीसरा दिन में ये दोनों जुटते हैं, जबकि ये लगातार रह रहे हैं, यानी 4 दिन 2 दिन काम करेगा अकेले, तो 2 दिन में काम करेगा कितना 8, और तीसरा दिन में ये दोनों जुटेंगे, ठीक है। 8 4 दूनी 8, और तीसरा दिन में ये जुटेंगे, ओके। जब ये तीसरा दिन में जुटेंगे तो कितना हो जाएगा +5, यानी 3 दिन में हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा 8 5 13 काम होगा 3 दिन में। तो हमको 60 काम करना है, तो 13 चौके 52, यानी 3 दिन में 13 काम, तो हमारा कितना डे हो जाएगा 4 बुद्धि में 12 डेज होगा, ठीक है। 12 डेज तक कितना होगा 13 चौके 52 काम होगा, ओके। और बचा कितना काम, फिर से 8 काम बचा है, तो 8 काम 2 दिन में ही ख़त्म कर देगा, यानी BC को आने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 दिन में कितना 8 काम तो हो ही जाएगा, तो 12 + 2, यानी टोटल काम कितने दिन में होगा 14 दिन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में सेम है, तो ये नहीं होगा, हमारा 14 दिन आंसर हो जाएगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन देख के जाइएगा। क्वेश्चन तो ईजी आ रहे हैं, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा उनका लैंग्वेज में दिक्कत हो रहा है लोगों लड़का सबको। तो चलिए आगे चलते हैं। बोला है कि ABC का वेतन 5 है, वेतन देखिए वृद्धि होता है। मान लीजिए A का क्या है 5, B का क्या है 3 और C का क्या है 2। अब बोला है इसमें 20% की वृद्धि, तो 20% आपको पता ही है 6/5 होता है, यानी ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें 25%, यानी हमारा क्या होता है 4 से 5 होता है, ओके। इसमें हमारे 20% यानी 6/5 करेंगे, इसमें करेंगे 5/4 करेंगे, और इसमें बोला है 30% यानी 13/10 करेंगे। तो आप कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 15 का ये हो जाएगा, कोई ना, इसमें पहले कर लेते हैं 13 दूनी 26, यानी 2.6। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं कि जो भी आएगा 6 का मल्टीपल होगा, और यह 26 का मल्टीपल होगा, यानी 13 का मल्टीपल। तो हम देखते हैं ये नहीं है,
ये नहीं है, ये है, लेकिन 26 का मल्टीपल नहीं है, तो लेकिन कट भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 6 का मल्टीपल, तो ये नहीं है 6 का मल्टीपल, ये वाला जो कि हमारा बस ये है, ये 6 का भी मल्टीपल है, ये 13 का भी मल्टीपल हमारा इस तरह। तो आप इस तरह भी खोज सकते हैं, बाकी आप इसको गुणा करके भी 15/4 कर सकते हैं, तो आपका आंसर मिल जाएगा। 4 से सब में गुणा कर दीजिएगा, बराबर मिल जाएगा। यहाँ पर कर देंगे 24, 15 और 26 चौके क्या होता है 52, 1004। तो आप इस तरह कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी। 3 से कट ही जा रहे, 3 से नहीं, पता नहीं कुछ, आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ बोला 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि इस 4% अधिक दर पर रखा होता है तो 480 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। देखिए मान लीजिए उसका x% होगा, ठीक है, उसने क्या किया है 4% यानी x + 4% कर दिया है, ठीक है। तो अब बताइए जो भी वृद्धि होगा केवल हमारे समय पे इसका, तब जो भी वृद्धि होता है हमारा कितना होगा, इसमें भी 2 वर्ष लगा है, इसमें भी 2 वर्ष है, तो हमारा टोटल वृद्धि क्या हो जाएगा। तो अगर हम किए तो 2x, यह 2x और यह 8, तो हमको डायरेक्ट क्या करते हैं 4, जितना वृद्धि होता है ये 2, यानी 8% की वृद्धि हमको कितना दिया है 480, और हमारा मूलधन पूछा है तो यानी 100% का मान पूछा है, तो आप कर सकते हैं। तो 8 6 क्या होता है, तो इसमें भी 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। आप इस तरह बना सकते हैं, कभी भी अगर दिया रहे कि उसमें इतना % की वृद्धि अधिक कर दिया जाता है और इतना हो जाता है, तो आप डायरेक्ट समय से और जो अधिक दर दिया होगा उसमें गुणा कर देते हैं, जैसे 4 दूनी 8 हो गया और उसका मान। तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, बाकी आगे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि समान है, ठीक है, यानी अगर वर्ग का परिमाप 4a बराबर कितना है वृत्त की परिधि 2πr, ओके, ये दिया है, लेकिन दिया है हमको πr² मान दिया है 1386। ये आपको पता है कि किसका है, यह हमारा यहाँ पे r क्या रहता है 21। आपने जब हमने बड़ी जो क्लास कराई थी, देखिए इसमें पढ़ा होगा चैनल में, जो मैथ 1 घंटा 49 मिनट की जो वीडियो क्लास है, उसमें हमने बताया था कि कैसे ये सब होता है, आपको बस देखते ही पता चलेगा। तो r का मान 21 आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 4a 2 गुने 22/7 और r का मान 21 है, तो यहाँ से 3 4 से हम काट लेंगे, ये 2 से 2 गया और फिर 2 से 11, यानी a का मान क्या हो जाएगा हमारा 33। वर्ग का क्षेत्रफल बोला है, तो 33 का स्क्वायर क्या होता है 961, नहीं 961 तो हमारे 31 का होगा, 1089 होते हैं, ठीक है। ये रहा 12,800 के धनराशि को 9 से आधार पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो बैंक द्वारा लौटाया जाने वाला मिश्र धन। देखिए ये बोला है ना, हमारा मान लीजिए धन क्या है 12,800, इसमें बोला है कितने % की वृद्धि की है 5 वर्ष के लिए 9% की दर से, तो 9 × 5 = 45%, यानी हमारा कितना क्या पूछा है 145/100, इतना निकाल लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है हमको दिख रहा है 17, तो 17 का मल्टीपल देख लीजिएगा, 17 8 है, ठीक है, और चाहे 8 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, तो 8 का मल्टीपल में ये 64 और 5, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, बस हमारे ये होगा। अब ये भी देखिए 8 का मल्टीपल है, लेकिन ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए 128 45% हो रहा है, तो अगर इसका 50% करते हैं तो 128 का हमारा 64 के आता है, लेकिन थोड़ा सा इसका कम आएगा, जो कि 128 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा इतना कम नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा ये ही हो सकता है, क्योंकि इससे ज़्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा धन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक मान लीजिए 40% है, देखिए परसेंटेज में उसको कितनी ज़रूरत है, परसेंटेज में उसको 40% की ज़रूरत है, लेकिन वह कितना अंक लाया है 250, लेकिन कितना से फेल हुआ है 38, यानी उसको 38 और जरूरत थी, यानी पास होने के लिए इतना अंक और परसेंटेज में इतना, तो 100% का मान निकाल लीजिएगा आप, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ABC एक कार्य को
24, 20 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो मान लीजिए 24 है, 20 है, 38 है। अब इसका हमारा क्या 38 नहीं होगा, 18 है, 18 ठीक है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम 360। 24 कितना होता है, 24 15 होता है, ठीक है। 20 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब बोला है कि शेष कार्य को समाप्त करने के लिए एक को 6 दिन तक करते हैं। कौन 20 ही, यानी 38 का 38 गुने 6 कितना हो गया हमारा 288। अब देखिए हम इसको फास्ट गुणा कैसे किए हैं, तो हम पहले कर दिए हैं 20 का 6 बुती 120 और 18 6 108। तो इस तरह हम गुणा किए 288, ठीक है। नहीं 288 नहीं 228, हम भी गड़बड़ कर दे रहे हैं, ठीक है। 228 काम हुआ है कितने दिन में 6 दिन में। तो यहाँ से 228 हम घटा लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 32 में बच्चा। और यह 132 काम करने के लिए अब कौन करेगा, ए करेगा। तो हम 15 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ए बोला कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए से हम 15 से भाग करेंगे क्योंकि उसकी क्षमता 15 है। तब इससे भाग करिए 15 8 है, 8 से हो गया 12 और टोटल बचा 12, 12 15 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/4/5, 8 4/5। देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत है, हमारा आंसर होगा 8 4/5। चलिए आगे चलते हैं। 7 15 और 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है, ठीक है। चतुर्थ समानुपाती हमको पता है क्या होता है, BC/A। तो हमारा होगा 15 गुने 21/7, 3 15 3 45। एक व्यापारी 1000 किलो चीनी जिसका एक भाग वो 8% लाभ पर और बाकी 18% लाभ पर बेचता है, वो पूरे 14% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। 8% और यह 18% है। उसका मिक्स क्या है 14, 4 6 2/3। 5 का मान क्या है 1000 और हमको किसका मान पूछा है 18 वाला, तो यानी 3 का मान पूछा है, तो 600 हो जाएगा। यदि दो संख्याओं का वर्ग यानी x + y का स्क्वायर दिया है 25, फिर बोला है x - y का स्क्वायर दिया है 15, x y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारा पता है x + y का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, हमको पता है कि दो तरह का सूत्र होता है, x² + y² + 2xy ये होता है। लेकिन एक और होता है x - y का होल स्क्वायर + 4xy, ठीक है। इसको बांटेंगे तो आपको यही मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह भी होता है, तो हम इसमें लगाएंगे सूत्र तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो x + y का मान क्या दिया है हमारा, यह 25 दिया है 25। इसका मान क्या दिया है हमारा 15 + 4xy। तो ये जाके घटेगा तो क्या हो जाएगा 10, 4xy का मान 10, तो xy का मान क्या हो जाएगा, xy का मान हो जाएगा 10/4 यानी 2.5 हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि व्यास के बीच का अंतर 60 है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी 2πr, या वृत्त की परिधि 2πr भी होती है या 2π या इस तरह, देखिए सेम है 2πr, 2 हम इस तरह कर दिए हैं गुणा तो π2r, लेकिन 2r का मान क्या होता है d होता है, तो πd होता है। तो हमको जो कि दिया है πd - d बराबर कितना दिया है 60। तो यहाँ से हमारा d निकाल लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो π - 1 बराबर 60 है। d का मान क्या कर देंगे हम यहाँ पे 60 भाग में, यहाँ पे π - 1 यानी 22/7 - 1 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 और 7 में 1 गया यानी 15/7। 7 को ऊपर गुना कर लेते हैं तो 15 से करेंगे 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा 28 आ गया डी का मान। तो आर का मान क्या हो जाएगा उसका आधा यानी 14 हो जाएगा। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं।
क्षेत्रफल पूछा है। देखिए मीटर 2 नहीं है बल्कि मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका हमको पता है क्या होता है सूत्र, 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो इस तरह निकाल के और उसमें क्या कीजिएगा, जितना भी क्षेत्रफल आएगा, यह क्षेत्रफल आएगा, उसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा। बोला है कि अधिकतम छूट किस में है, तो देखिए 5-5 क्यों भी होता है तो ये तो 10 होता है, लेकिन इसमें जो होता है इसका गुणनखंड का 100वां भाग घट जाता है, यानी 25 का 100वां भाग क्या होगा 0.25, यह घट जाता है, इतना होता है। ये 10 रहेगा, ये क्या होता है 8 + 2, ये तो 10 होगा ही, ठीक है, लेकिन इसका भी गुणनखंड का भाग घट जाता है। 8 दूनी 16, यानी 16 से 100 भाग करेंगे तो यानी 0.16। तो सबसे छोटा अगर पूछता है तो ये होता है, और सबसे बड़ा हमारा 10 हो जाएगा जो कि 2 है, जो कि हमारा आंसर ये है। लेकिन एक चीज़ है, अगर इसमें डायरेक्ट नहीं बनाना है तो नहीं आता है तो आप इस तरह भी देखते हैं, अगर जितना ज़्यादा गैपिंग होगा उसमें, देखिए जितना ज़्यादा गैपिंग होगा, मतलब ज़्यादा गैपिंग है यानी ज़्यादा गैपिंग, इसके बीच में देखिए ये 6 आता है, ये 5 आता है, और यह अगर यहाँ पे 0 मान लेते हैं तो यह क्या होता है 10 आता है। तो देखिए जिसका जितना ज़्यादा गैपिंग होता है वह सबसे बड़ा क्या होता है छूट करते हैं, मतलब सबसे बड़ा क्या होता है उसका ज़्यादा छूट होता है, और जिसका कम गैपिंग होता है वह सबसे छोटा छूट होता है। जैसे इसका 5 कम है, सबसे कम है इन तीनों में, तो इसका सबसे ज़्यादा कम, सबसे कम छूट है, क्योंकि इसका हो जाएगा 9.75, और इसका हो जाता है, ये तो 10 है ये है, और इसका हो जाता है क्या 9.84। तो देखिए इसका कम, सबसे ज़्यादा गैपिंग है तो इसका सबसे ज़्यादा गैपिंग तो ज़्यादा छूट, ठीक है, कम गैपिंग तो कम छूट, सॉरी हमने गलती बोला, ठीक है। ज़्यादा गैपिंग रहेगा तो ज़्यादा छूट रहेगा, कम गैपिंग रहेगा तो कम छूट रहेगा, ठीक है। सॉरी हमने गलती बोला इसके लिए, बट कोई ना, यहीं पे आपको सोल्व कर दिए, आगे चलते हैं। यह आपका सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा। बोला है कि किन्हीं दो औसत को महत्तम 25, 750 यदि संख्याओं से 75। अरे देखिए हमने आपको बताया था कि जो भी अगर हम HCF को हम H मानते हैं तो पहली संख्या क्या होता है, पहली संख्या होता है HX, दूसरी संख्या क्या होता है HY, और हमारा LCM क्या होता है, LCM होता है HXY, ये हमारा क्या होता है LCM होता है। तो इस तरह आपको पता है, तो मान लीजिए जो भी होता है HCF क्या होता है छोटी संख्या का ही होता है। ये HCF दिया है हमको 25, ठीक है, या तो आप इस तरह बना सकते हैं, तो इसका लेकिन सूत्र होता है हमको डायरेक्ट पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या के बीच अंतर पूछा है, ठीक है। अगर हमारे पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुने HCF, ये होता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पूछा है। तो पहली संख्या यहाँ पे दिया है तो आप निकाल सकते थे, यहाँ पे दिया है पहली संख्या 75 गुने दूसरी संख्या, ठीक है। LCM दिया है 25 गुने 750, यहाँ से काटते तो हमको 10 मतलब, यानी दूसरी संख्या हमारा क्या होता है 250, तो इससे हम करते थे 175 रहता है। लेकिन एक तो और तरीका है, जैसे हम ये बताएं, जैसे हम यहाँ पे आपको बताए हैं, देखिए जब हम बताएं यहाँ पे LCM HXY, तो देखिए पहली जो संख्या दी है HX, ठीक है, तो X का मान क्या है हमारा, HX का तो मान आ गया यहाँ पे, HX में जो 75 दिया है हमारा 75, यानी LCM क्या होगा Y, इसमें क्या इतना जुटेगा 10, यानी दूसरी संख्या Y का मान क्या हो जाएगा हमारा 10। तो यहाँ पे 25 दिया है तो 25 गुने 10 250, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है 250, क्योंकि 75 तो हमको HX का मान दिया था, बस हमारा Y का मान निकाला था तो 10 था, और Y का मान निकल गया तो हमारा दूसरी संख्या भी निकल जाता। तो इस तरह भी कर सकते हैं, बाकी आपका जो सूत्र है उस सूत्र से भी निकल गया है, तो कोई ना, आप सूत्र को ही याद रखें, क्योंकि एग्जाम में ईजी आता है तो सूत्र से याद करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 360 किलोमीटर की यात्रा के लिए 3 घंटे कम समय लेती है, यदि
अपनी सामान्य गति को 10 किलोमीटर घंटा बढ़ाएं। देखिए इस सब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आप ऑप्शन से ही जाए तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए जैसे 360 है यहाँ पे, ठीक है, अगर हम ऑप्शन लेते हैं 40, जैसे अभी बढ़ी हुई जो संख्या है 40 है, तो अभी कितना लग रहा है 9 घंटा। तो मान लीजिए अगर नहीं बढ़ी होती है तो 360 को कितना टाइम लगता है, नहीं बढ़ी होती है तो 30 रहता, तो इसको लेता कितना होगा 12, जो कि बोला है कि 3 घंटा कम लेता है, जो कि हमको सेटिस्फेक्शन कर है कौन 40, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं करता तो हमारा ये आंसर नहीं होता। बाकी चलते हैं आगे। वह एकल छूट क्या है, तो देखिए 20 25 क्या होता है 45, 45 में से इसका गुणनखंड का 100वां भाग घट जाएगा, 45 माइनस 25 दूनी 50, 500 बटा 100, ये घटेगा तो क्या हमारा हो जाएगा 40, और 40 और 10 क्या हो जाएगा 50, इनका गुणनखंड का 4 गुने 10, ये भी 40 100, तो 100 से 100 गया, 4 घट जाएगा यानी 46। चलिए आगे चलते हैं। ए से बी 20 किलोमीटर घंटे के चल से चलता है और वापसी आते समय 50% की वृद्धि करता है, ठीक है। जिससे मान लीजिए यह ए और बी है, ये इस तरह से चला है 20 के हिसाब से इधर से, और उधर से आया है इसके 50%, यानी 20 का 50% अधिक क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 50% यानी 150 बटा 100 करेंगे तो यही तो होगा, ये 3 ये 2, 2 से 10 10 दिया 30, तो इधर से गया है 20, इधर से आया है 30, और दूरी तो समान है, तो हमको क्या बताया है 2xy बटा x प्लस वाई, तो आप रख लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अमित को 410 रुपये में एक पुस्तक बेचकर 18% की हानि होती है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा। देखिए 410 बेचने पर क्या होगा, यानी 18% की हानि कितना हो गया 82%, तो बोला है उसको 12% का लाभ है, यानी 12 यानी 112% के मान पे कितना होगा, ठीक है। यानी हमको दिया है 82% का मान दिया है 410, तो 112 का मान पूछ रहा है, तो देखिए ये इसका आधा है, तो 112 का आधा क्या हो जाएगा 56, ठीक है। 350 न्यूटन, ये तो इजी है, देखिए 350 प्लस 250, दूरी तो जुट जाएगा, और टाइमिंग क्या है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 18/5 आपका आंसर आ जाएगा, कर लीजिएगा। एक गोलाकार त्रिज्या की वस्तु को गलाया गया था, वो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या को बेलनाकार छड़ में ढाला गया है, छड़ की लंबाई ज्ञात करें। तो ये गोलाकार 4/3 पाई आर की होता है गोला का आयतन, उसके बराबर क्या बोला गया, उसको ढाला गया था, आयतन तो बराबर ही होगा ना, तो आयतन का कर लेते हैं। किसमें किया गया है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर जिसकी क्या दिया है त्रिज्या 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर और एच दिया, एच पूछा है, ठीक है। 4/3 यहाँ पे पाई आर की यहाँ पे दिया है 6 का क्यू, 6 गुने 6, इस तरह पाई से पाई कट जाएगा, 3 स्क्वायर एच है, यहाँ पे पाई काट लीजिए, तो इससे गुणा करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा, आप कर लीजिएगा, एच का मान आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए ये दिया है सरफेस एरिया इतना दिया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। गोला का सरफेस एरिया का तो इतना होता है, जो दिया है हमको 612 है, तो वॉल्यूम पूछा है, यानी 4/3 पाई आर क्यू का मान पूछा है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए समान आयतन बोला है, ठीक है, अगर हाइट 1:2 में है तो समान आयतन के लिए जो त्रिज्या का जो स्क्वायर होगा क्या होना चाहिए 2:1 होना चाहिए, त्रिज्या का मान इतना आना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि त्रिज्या में क्या होता है आर स्क्वायर होता है ना, तो ये जो भी आएगा यह रूट में आएगा त्रिज्या, ठीक है। तो इसका कर देंगे हमारा, तभी तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 2:1 आएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा आंसर आएगा क्या आ जाएगा √2/√1, यानी ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझोगे तो एक बार ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा, अलग से वीडियो बनाएंगे इसके लिए।
एक ठोस गोले आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 42 सेंटीमीटर है, का प्रयोग करें। ठीक है, गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी आर क्या है हमारा 21 है। ठीक है, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। आयतन हम बता दिए हैं 4/3 पाई आर क्यों होते हैं। 21 क्यों है? क्योंकि व्यास का आधा होता है। आगे चलते हैं। 800 रुपये में 2 वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होते हैं। ठीक है, मान लो 2 SP लाभ हुआ है तो SP में से क्या होता है, CP घटता है। 2 SP माइनस 2 CP बराबर कितना है हमको 3 वस्तु के क्रय मूल्य ना लाभ होता है। 3 CP बोला है तो 2 SP बराबर ये जाकर उधर जुट जाएगा यानी 5 CP। तो 2 SP बट्टा CP क्या हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो क्या बोला है लाभ क्या होगा, तो कितना हो रहा है 3 का लाभ हो रहा है कितना में 2 में 150। 30 वस्तु को बेचने पर एक दुकान का 9 वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, 30 वस्तु को बेचने पर CP क्या होता है, देखिए यहाँ भी यह भी SP है, यह भी SP है, यानी हमारा CP कितना होगा 30 में से 9 घटेगा 21। ठीक है, क्या क्या आपको पता है CP बराबर क्या होता है SP माइनस लाभ। ओके, तो SP हमारा दिया था 30 और लाभ दिया था हमारा 9, तो हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 21, यानी CP 21 है, लाभ है हमारा 9, तो 9/21 गुने 100। आप आंसर निकाल लीजिएगा। शायद हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से ये 3 ये 7, तो 7 14 होता है, 14 में से 3 14 3 कितना हो जाएगा 42, 42 के आसपास ये होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा ये इस तरह है 42 6/7 है। ओके, तो हमारा ये आंसर होगा। एक बिजली के पंखे 15% की हानि होती है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यदि वह 630 रुपये में बेचे तो कितना % लाभ होता है। बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, यदि वह पंखे को 630 में बेचे तो उसे कितने % का लाभ होता है। इसमें 2 आंसर बताना है, उसको CP भी बोला है और परसेंटेज लाभ भी बोला है अगर इतना बेचता है। 510 में 15% की हानि, यानी 15% की हानि यानी क्या होता है 17/20, यानी 17 का मान है 510, तो CP हो जाएगा क्या 17 तिया 51, तो 20 तिया 60, यानी 600 हमारा CP हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा SP था, ये हमारा CP है, यानी 600 हमारा क्या आ जाएगा CP आ जाएगा। ठीक है, अब बोला है लाभ %, जब इतना में बेचा है 630 रुपये में बेचा है, यानी 630 रुपये में बेचेगा तो हमारा 30 रुपये लाभ होगा कितने में 600 में। इसका निकाल लीजिए परसेंटेज लाभ, तो 0 से 0 6 से कटेगा 5, यानी 5% हमको लाभ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक सारिका परीक्षा 100 छात्र का औसत अंक है। ठीक है, मान लीजिए औसत अंक कितने हैं 5.8 तो हमारा औसत है। ठीक है, लेकिन बोला है कि 8.6 के जगह में कितना लिखा है 6.8, यानी अगर कम लिखा गया है तो कभी भी प्लस होता है, यानी कम कितना लिखा गया है 8.6 में 6.8 घटाएंगे तो हमारा कितना कम हो जाएगा 16 में से 8 गया 1.8 की कमी हुई है। 1.8 की कमी कितने जन्म में 100 जन्म में हुआ है। ठीक है, 100 जन्म में हुआ है, 100 जन्म में कर लेंगे हम। ये तो आने गया हमारा, ये आंसर लग रहा है क्योंकि लास्ट में 18 यहीं तो दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा 5.8 प्लस यह करेगा तो कितना हो जाएगा 100 से भाग करेंगे तो और क्या हो जाएगा 0.018 आएगा। तो इसमें हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हम जोड़ लीजिएंगे 0.018, तो हमारा तो यही आएगा 5.818। ठीक है, किसी संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है फिर 10% कम किया जाता है, अंतिम मान 3300 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या है। ठीक है, x में हम पहले 20% की 6/5 वृद्धि करें,
फिर 10% की कम है यानी 9/10 हमको कितना प्राप्त हुआ है 3300। तो आप काट सकते हैं यहाँ से, आप वो लोग काट के आंसर ला लीजिएगा, ठीक है। चलिए बस इतना ही हम लोग का कंप्लीट हो गया। बहुत ही कम समय में हमने ज़्यादा क्वेश्चन बनवाया है। तो जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो प्लीज़ उस क्वेश्चन को कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।